दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 16 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए साइन की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आप कर सकते हैं। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपात का, ये आपने देखा हो सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी, आजकल हर एक शिफ्ट में, हर एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्या होते हैं। तो साइन की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे काट। हमें पूछा टेन, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बेस हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 225, इसमें से माइनस करेंगे और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपने पास आ जाता है रूट 259। तो 10 हमें पूछा है, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 15 अपॉन रूट 259। ठीक है, अब यदि आपने इस टाइप के पहले क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर 15 है, तो 10 में परपेंडिकुलर आएगा जो यहाँ पे ऑलरेडी 15 है, एक ही ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखिए। हो सकता है कई बार नीचे वाली जो वैल्यू है, मान लो 5 का मल्टीपल आता है तो कुछ कैंसिल हो सकता था। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 6 हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। ठीक है, जिनमें डिफरेंस कितने का होता है, दो दो का। इनका एवरेज 35 है। देखिए कितने हैं, इवन नंबर में दिया, ऑड में होता तो बीच वाला नंबर ही एवरेज होता। तो यहाँ पे ये अपने पास 35 एवरेज है। अब दो दो का गैप है तो इधर +1 करना है, इधर -1 करना है। तो नेक्स्ट नंबर आएगा 36, फिर दो का गैप 38 और 40, तीन नंबर इधर आ जाएंगे 34, 32 और 30। इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ी लार्जेस्ट, दोनों का हमें सम पूछा, तो दोनों को हम यहाँ से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7। आगे देखिए, कोट 3 इक्वल टू 10। देखिए कोट और 10 इक्वल में दे दे, जैसे आपको कह दे कि साइन ए इक्वल टू मान लीजिए कॉस बी है। ठीक है, या 10 ए इक्वल टू में है कॉट बी, या सेक ए इक्वल टू है कॉसेक बी। इस टाइप से कभी भी आ जाए, ये इक्वल में तभी हो सकते हैं जब थीटा का टोटल आपके पास 90 डिग्री होगा, तभी ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे देखिए कोट और टेन इक्वल में कब होंगे, जब थीटा का टोटल 90 डिग्री हो। तो यहाँ थीटा की जगह टी है, अगले वाले में थीटा की जगह है A-36, दोनों को ऐड कर देंगे तो इक्वल टू में कितना आना चाहिए, 90। ये हो गया 4A इक्वल टू 126। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, फिर 1, 31.5। ए का ही मान पूछा तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार आता है। बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपके प्री या ज्यादातर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट दिया गया हमें। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, ए और बी दो कंपनी है। ठीक है, 5 ईयर का इनका हमें दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि J1 जो है, सभी वर्षों में ए की टोटल जो सेल है वो हमें दिया गया J1। तो ए की बात करें जो स्क्वायर वाले इस टाइप का, इन सबको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया, 500 प्लस 550 तो 1050, प्लस 450 यानी 1500, और प्लस 250 यानी 1750। ये हमारे पास आ गया J1। J2 कह रहा है द टोटल सेल ऑफ बी इन ऑल ईयर, तो बी वालों को प्लस कर लेते हैं। देखिए इनको प्लस कर लेंगे, 1600 प्लस 750 2350 प्लस 150 यानी 2500, और प्लस 50 2550। ये हमारे पास है। हमें पूछा J2 माइनस J1, तो 2550 में से 1750 में माइनस करना, तो आंसर आ जाएगा 800। अगला देखिए, एक रेक्टेंगल है, उसका कह रहा है पेरीमीटर का हाफ 30 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। पेरीमीटर होता है चारों तरफ की लंबाई, कोई भी फिगर आपको दे रखा हो। तो आधा दिया है, इसका मतलब L + B है। ठीक है, डबल करते हैं तो पेरीमीटर, तो आधा हमें दिया है, इसका मतलब एक साइड की लंबाई और चौड़ाई आपको थी 30। कह रहा आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, L + B 30 है, डिफरेंस 6 का है, तो आप इसमें से 6 हटा दीजिए, बचा कितना, 24। इक्वल इक्वल डिवाइड कर दीजिए, 12 12। अब ये 6 ज्यादा है तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, तो लंबाई 18 आ जाएगी और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 12। इसका एरिया पूछा, एरिया होता है L × B, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 48 सेंटीमीटर की कोड है जो सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ये एक कोड है हमारे पास AB। ये यहाँ से इसकी सेंटर से डिस्टेंस दी गई 7। सेंटर से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर।
तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। पूरी 48 है तो ये कितनी बचेगी, ए से लेके एम तक 24। आधार 24 और लंब 7 हो तो कर्ण आपको पता है कितना होता है, 25। 7 24 25 ट्रिपलेट है, तो रेडियस आ गई। फिर कह रहा है सर्कल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसी सर्कल के अंदर जो कोड होगी उसकी लेंथ, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक कोड होगा, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस दी गई है यहाँ सेंटर से, ये दी गई है 15। तो रेडियस तो फिक्स होगी हमारे पास कितनी, 25। 25 है, 5 गुना 5। ये हमारे पास परपेंडिकुलर 5 गुना 3, ये 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा 4, तो इधर 5 गुना 4 यानी 20। ये 20 है तो 20 इधर, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले डिवाइड, तो 4/8 यानी 4 से कटेगा 2 बार, तो हो जाएगा 7/2 अपॉन 25/125। तो 25 का नीचे देखिए, 25/125 से कटेगा 5 बार, ठीक है। फिर 5 से 5 कट जाए तो नीचे तो 1, प्लस यहाँ पे देखिए 4/8 यानी 1/2 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5/2। यहाँ पे देखिए, ये डिवाइड करेंगे पहले 4 बार, फिर 4 से 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा नीचे 2 आ जाएगा, तो इधर 2 इंटू में आ जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए 2 से 2 टाइम, तो ऊपर आ जाएगा 7 दूनी 14। नीचे देखिए डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 7/4। 4 से कट जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14। तो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पे देखिए 7/2 प्लस 5/4 और -1, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, 4, 14 प्लस 5 -4, तो यहाँ से अपने पास आ गया 15/4। आगे देखिए, साइन प्लस कोस अपॉन साइन माइनस कोस प्लस साइन माइनस कोस अपॉन साइन प्लस कोस। देखिए जब एलसीएम लेंगे ना, ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी, तो एलसीएम में पूरा आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इनटू में आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी क्योंकि माइनस वाली तो कैंसिल आउट होगी, तो ये इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इधर ये इंटू होगी तो इसका होल स्क्वायर होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 इंटू 2, तो ये तो हो जाएगा 2। नीचे ए माइनस बी, 2a+b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए वापस लाइन चार्ट है। L1 स्टेटमेंट दो है, L1 L2। L1 है द टोटल जीडीपी ऑफ कंट्री पी इन ऑल 5 ईयर, तो पी वाला है राउंड वाला सर्कल वाला जो लाइन चल रही है, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। L2 है टोटल क्यू की 5 ईयर की, जैसे पीछे क्वेश्चन किया था वही आपको सम करना है, और L2 में से L1 घटाना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको प्लस करना, इनको प्लस करना, आपस में डिफरेंस ले लेना। आगे देखते हैं, a+1/a 8 है, तो 1/a⁴ प्लस a⁴ ही हमें पूछा है, तो एक बार जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा a² प्लस 1/a²। 8 का स्क्वायर 64, लेकिन यहाँ पे +2 आता है, वो आगे आके माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 60। अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 होगी, a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल टू 62 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे। अब देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यूनिट डिजिट 4 आएगा। फिर इधर -2 करोगे, 4 में से 2 हो गया, तो आंसर जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में जब करना है ना, अपने को आंसर से मतलब है, ये नहीं कि पूरा इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस का। आप जितना जल्दी कर सकते हो वो आपको काम करना है, ठीक है। बाकी इसका स्क्वायर करना है, तो देखिए 50 से ज्यादा 12, 12 का स्क्वायर 144, 1। जितना ज्यादा वो प्लस करना है, 62 प्लस 12 ऐड कर दोगे 74। अब बेस हमारा 100 होता है, लेकिन 50 लिया है, वो 100 का हाफ है, तो 74 का हाफ करो 37 और 138 -2, इस टाइप से कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ हमें दिया गया है। द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द 5 फैमिली इन ईयर 2021। खर्च और उसकी इनकम दी गई है, ठीक है। हमें कह रहा है व्हाट इज द सेविंग ऑफ फैमिली ए सी ई, ए सी और ई की फैमिली, ए की, सी की, ई की में जो फैमिली है उनकी सेविंग पूछी है। तो ये देखिए इनकम थी 25, इसमें से 12 खर्च कर दिए, तो ये सेविंग कितनी करेगा, 13। 18 इनकम थी, 10 खर्च कर दिया, कितनी सेविंग, 8। 10 में से 9 खर्च, सेविंग कितनी, 1। इन सबको प्लस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 22 लाख। आगे देखिए,
कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, दो नंबर उनका डिफरेंस, उनके सम का 20%, 20% 1/5, जिससे भी कंपेयर करता है का से, ये लगाता है ऑफ, ठीक है, वो हमारा नंबर नीचे वाला। तो सम का, इसका मतलब सम कितना होगा, दो नंबर ए और बी होंगे तो इनका सम हो गया 5। फिर क्या दिया था, दो संख्याओं का डिफरेंस, तो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया कितना, 1, ठीक है। तो a प्लस बी जो है वो आपके पास 5 है, a माइनस बी जो है वो आपके पास 1 है। अब यदि a चाहिए तो एक बार प्लस करेंगे, ये कैंसिल, 2a इक्वल टू 5 और 1 6, तो a कितना आ जाएगा, 3, a 3 आ जाएगा तो b कितना आ जाएगा, 2। ये हमें पूछा है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का रेशियो, 3:2। आगे देखिए, 100 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट 34 केजी है, इसमें कह रहा है 49 जो स्टूडेंट है उनका 34 ही है। देखिए 100 का 34 यानी सभी का 34 34 34। अब 49 थे उनका भी 34 सेम है, ठीक है। लास्ट 50 थे उनका एवरेज वेट है 32, जबकि सभी का 34। इसका मतलब इन सभी का कितना वेट कम है, 2-2 केजी कम है, और 50 है तो यहाँ से कितना कम है इनके पास, 100 कम है। तो बाकी 49 के पास तो सेम था। तो ये जो एक स्टूडेंट बच गया ना, वो ज्यादा लेके बैठा है। तो एवरेज सभी का 34 है, तो 50वें स्टूडेंट का एवरेज तो 34 तो है ही, लेकिन इधर यदि 100 कम है तो ये 100 इधर ज्यादा होगा, तो आंसर आ जाएगा 134। आगे देखिए, टेबल दी है, A1 है, the average number of female teacher in all the 5 school, the average number of male teacher in all 5 school, A1 प्लस A2, तो इन सबको प्लस करना, इन सबको प्लस करना, और फिर सभी को, अच्छा A2 माइनस A1 है यहाँ पे, सॉरी, फिर इनका डिफरेंस लेना है, कोई दिक्कत नहीं, सबको प्लस कीजिए फिर इनको कीजिए, माइनस करना है, सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 9a+9b+9 से इक्वल टू 81 है, तो देखिए यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा अपने पास, बाहर आ जाए, और 9 से कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, तो ये आ जाएगा a+b+c इक्वल टू 9। 4ab+4bc+4c इक्वल टू 160, तो यहाँ से भी यदि हम 4 को बाहर ले लेते हैं और 4 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको 40 टाइम, ठीक है, तो ये आ जाएगा ab+bc+c इक्वल टू 40। पूछा 6a² + 6b² + 6c², तो यहाँ से भी 6 को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये a² + b² + c² के वैल्यू, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये आ जाएगा a² + b² + c² + 2 इंटू ab+bc+ca इक्वल टू 81। अब देखिए ab+bc+c 40, 40 इंटू 2 80, 80 आ गया कि माइनस, तो यहाँ बचेगा 1, तो ये आ गया a² + b² + c² का जो मान है वो हमारे पास आ गया 1, और जो पूछा गया है उसमें देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 6 है, 6 टाइम, तो इसका जब 6 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 6 से गुणा, तो आंसर आ जाएगा 6। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए मैन मार्क 4 ट्रिप ऑफ इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी की 4 जो है वो ट्रिप करता है, हिज स्पीड ऑन फर्स्ट ट्रिप वाज 720 किलोमीटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर ही है हमारे पास जिसके चारों साइड क्या होती है, बराबर, तो इसके चारों तरफ घूम रहा है, यूं मान लीजिए, ठीक है, स्पीड 720, मैंने इसकी साइड मान ली, प्रत्येक साइड बराबर होगी, तो मान ली साइड कितने की है, 720, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। कह रहा है पहली यात्रा में उसकी चाल 720 थी, और बाद की जो प्रत्येक एवरी जो उसकी ट्रेवलिंग होगी उसमें उसकी स्पीड होगी पिछले वाले की हाफ हो जाती है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की बात करें तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी 720 प्लस 720 प्लस 720 प्लस 720 कर दो, या 720 गुना 4 कर दो, बात एक ही है। अब हमें निकालना समय, समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी 720, यहाँ स्पीड भी 720, तो कितना घंटा लगा, एक। यहाँ पहले वाले की स्पीड आधी, 720 की आधी यानी 360, तो यहाँ टाइम कितना लगा, 2 घंटे। फिर 360 का आधा, तो यहाँ स्पीड हो जाएगी 180, यहाँ टाइम कितना लगा, 4 घंटे। 180 का आधा, 90, तो यहाँ टाइम कितना लगेगा, 8 घंटे। इनको प्लस कर लेते हैं तो टोटल 8×4 = 12 3 15, ये हमारे पास टोटल टाइम हो गया, ठीक है। 15 से 4 बार 60, फिर 12 यानी 120, 15 × 120, मल्टीप्लाई कर लेंगे 160 और 32 यानी 192 किलोमीटर पर आवर, ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखिए, कह रहा है एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, उसने 4%, 6 और 10% ईयरली रेट से सिंपल इंटरेस्ट पे 3 अलग-अलग स्कीम के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट किया 15,000 1500 का, एक साल के लास्ट में, ठीक है, एंड ऑफ ईयर उसको टोटल जो
ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो इक्वल मिलता है। कह रहा है 6% पे कितना इन्वेस्ट किया, मान लीजिए 6% पे, जैसे पहले पे 4 पे किया एक्स, सेकंड वाला पार्ट वाई और थर्ड वाला जेड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से रेट हमारे पास 4% है, टाइम हमारे पास 1 ईयर है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अगले वाले पे रेट 6 है, टाइम 1 है, अपॉन 100, ये ब्याज मिलेगा। यहाँ से 10% रेट, टाइम 1, और यहाँ से ये ब्याज मिलेगा। तीनों कह रहा है इंटरेस्ट के आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं साहब। 100 सभी में क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम और 2 से 5 टाइम। तो आप देखो ये आ गया 2x इक्वल टू 3y और इक्वल टू 5z। ठीक है, यहाँ से इस टाइप के मैं रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा चुका हूँ। जब भी बराबर में आ जाए और आपको अनुपात निकालना हो, रेशियो निकालना हो, x का निकालना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 15, y के लिए इसको y वाला कोफिशिएंट छोड़ के इन दोनों को गुना करो 10, z के लिए इन दोनों को करो 6। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया 15:6 के अनुपात में इन्वेस्ट के। टोटल हमें दिया गया 15,500, टोटल अपॉन टोटल 31, इससे डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 500। जो पूछा उससे इंटू कर दो। 6% पे कौन सा था, वाई सेकंड वाला, तो इंटू 10, 500 गुना 10, आंसर आ जाएगा 5,000। अगला देखिए, पीक्यूआर ट्राइंगल है जिसमें कह रहा है क्यू जो है वो हमें दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है साहब, क्यू एक्स इस हाइपोटेनियस पे क्या है, परपेंडिकुलर। पी क्यू हमें दिया गया 15, पी से आर हमें दिया गया 25, ये 25 ये 15, तो ये कितना हो जाएगा 20। पी एक्स ये वाली साइड और क्यू आर एक्स आर सॉरी, इनका हमें क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। ठीक है, ये साइड आपको निकालनी, तो इसके सामने वाले का स्क्वायर करते हैं, अपोन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे, और ये निकालने पी से एक्स, तो इसके सामने वाली पी एक्स यदि मेरे को निकालने, तो ये होता है पी क्यू का स्क्वायर अपॉन इसका पूरे वाले ट्राइंगल का कार्ड, पी आर। एक्स से आर यदि आपको निकालनी है, तो ये होगा क्यू आर का स्क्वायर अपॉन पी आर। ये दोनों आपस में कट गई। पी क्यू कितना है, 15, 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15, क्यू आर 20 यानी 20 गुना 20। 5 से ये 3 बार, ये 5 से 4 बार, ये 5 से 4, ये 5 से 3, तो रेशियो आ जाएगा इनका 9:16। आगे देखिए, ए बी से कह रहा है 3 टाइम क्या है, अच्छा काम करता है, 3 टाइम एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। बी की एफिशिएंसी यदि 1 होगी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 गुना है। ठीक है, उसका 3 गुना, ना कि 3 गुना ज्यादा। थोड़ा सा ध्यान देना इन चीजों पे। दोनों मिलके एक काम को 32 दिन में, ये ए एक दिन में 3 यूनिट, बी एक यूनिट, तो दोनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट। बस 32 दिन काम चला है, तो टोटल वर्क होता है हमारा, एफिशिएंसी टोटल है 4 और इंटू टोटल टाइम 32। बी की एफिशिएंसी 1 है, वो एक दिन में एक करेगा, तो ये पूरा करने में उसको कितना टाइम लगेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देगा, आंसर आ जाएगा 128। आगे देखिए, 40% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, तो इनका सिंगल डिस्काउंट निकाल लेंगे। ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, तो 40 + 20 60 माइनस ए बी, यानी 40 × 20 बटे 100, तो 2 जीरो कटेंगे, 8 घटा दोगे तो सिंगल डिस्काउंट हमारा आ जाता है 52%। ये दो डिस्काउंट दे या एक ही डिस्काउंट हम देते हैं 52% का, बात एक ही है। तो 52 का डिस्काउंट दिया होगा, तो उसने मार्क प्राइस पे कितना, उसका जो मार्क प्राइस था उस पे कितने परसेंट उसने सेल किया होगा। तो टोटली यदि 100 होगा, 52 की छूट दे दी, तो बचा कितना, 48, तो 48 में बेचा होगा। तो कह रहा है 4,632 में बेचा, तो 4,632, ये हमारे पास 48 की वैल्यू है, और 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 4 से 12 टाइम, 4 से 11 44, फिर 5 बार, फिर 8 बार। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, अपना हो रहा है किससे, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और ये भी अपना 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। तो 6 से 2 टाइम हो जाएगा, 6 से 1 टाइम, फिर हो गया 55, फिर 9 टाइम, और फिर 3 टाइम। ये 2 से हमारा हो जाएगा 50 टाइम, तो एक तो जीरो आ जाएगी, फिर 5 × 3 15, 45 और एक 46, 4 5 4, तो आंसर आ जाएगा 9,650। आगे देखिए, कह रहा है ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें बीसी पे एक पॉइंट है जेड। ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, इस पे जेड पॉइंट है। कह रहा है ए बी और ए सी ये दोनों साइड इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ पे जेड पॉइंट था,
कह रहा ए जेड बी, ये हमें दिया गया कितना 90, बी से सी हमें दी गई टोटल 42, तो बी से जेड पूछा कितनी हो जाएगी आधी, 21 ही होगी, 21 ही होगी, क्यों होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वर्टेक्स से आप इससे सामने वाली जो बराबर नहीं उस पे लंब डालोगे तो उसकी मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ठीक, दूसरा, ये दो ट्राइंगल है, ये 90 ये भी 90, दोनों समकोण त्रिभुज, 90 के सामने दोनों में हाइपोटेन्यूस काट बराबर, और ये कॉमन साइड होगी तो आरएचएस प्रॉपर्टी लगेगी तो भी ये साइड भी आपस में इक्वल आ जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इनका मल्टीपल कर रहा है और कह रहा है लास्ट थ्री डिजिट क्या होंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट थ्री डिजिट हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो 1 को 6 से इंटू करोगे तो यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, आपको 3 निकालने नहीं थे, एक यूनिट निकालते आपका काम हो गया। ठीक है, काफी बच्चे क्या करेंगे पूरे 3 डिजिट निकालें, अरे भाई जब पहला एक यूनिट डिजिट एक भी ऑप्शन में तो अब बाकी आपको करना है क्यों, टाइम बचेगा। ठीक है, तो 6 इंटू 1 6 आ गया। यदि आगे आपको करना होता सेम आ जाते तो 6 को आप फिर आगे बढ़ाना है, 6 इंटू 2 12, प्लस 5 को स्टार्ट कर देना पीछे पीछे, 5 गुना 1 5, 12 5 17, तो यूनिट डिजिट 6 था, ये 7 आ गया, कैरी 1, फिर 6 को आगे 6 गुना 3 18, 5 दूनी 10 और 4 को वापस पीछे कर दो 4। ठीक है, 32 और 1 33, तो लास्ट थ्री डिजिट आएंगे 376। आगे देखिए, एक सर्कल है, सरकमफ्रेंस पे करे कोड है एम एन, जो कोड है वो बना रही है एंगल 90 डिग्री का। आपको पता है व्यास जो होता है ना, वो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाता है 90 डिग्री के। तो ये इसकी कोड है, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, रेडियस 12 है तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी डायमीटर की आधा, तो पूरा डायमीटर 12 दूनी 24, तो आंसर आ जाएगा 24। ये इसकी कोड है, ये इसका डायमीटर। व्यास जो होता है वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। आगे देखिए, एबीसी का रेशियो दिया है, फिर हमें ये पूछा है, देखिए इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए अपॉन 2 इक्वल टू बी अपॉन 3 इक्वल टू सी अपॉन 5, और बराबर में मैंने कोई कांस्टेंट ले लिया के। यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 के आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 के, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 बी, तो बी है 3 के, तो 5 इंटू कर दोगे तो 15 के, माइनस ए 2 के, प्लस 2 सी यानी 10 के इक्वल टू 115। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए अपने पास आ जाएगा 23 के इक्वल टू 115, तो के का मान कितना आ गया 5, हमें पूछा बी का मान, तो ये है 3 के, तो 5 इंटू 3 आंसर आ जाएगा 15। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है विनय सेल एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट 20% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर रिड्यूस्ड बाय 20। देखिए 20% 1/5, 5 कॉस्ट होगा, एक का प्रॉफिट होगा, तो 5 यदि कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 6, 5 और 6 के रेशियो में होगी। यदि कॉस्ट प्राइस मेरे पास 5x है तो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी होगी 6x होगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये कॉस्ट थी ये सेलिंग थी। अब देखिए परसेंटेज में कम नहीं किया, रुपीज में कम करा एक्चुअल, इसको कम कर दिया 20, इसको भी कम कर दिया 20 रुपए, तो ये नए वाला हमारे पास कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। कह रहा है कि प्रॉफिट हो गया 20% हो जाता है, 20 नहीं, 20 तो पहले ही था, यहाँ इंग्लिश वाले में देखिए, द प्रॉफिट बिकम 40%, ये 40 होगा, तो लाभ 40% हो गया। 40 की बात करें तो 2/5 होगा, तो 5 यदि क्रय मूल्य होगा और 2 का लाभ, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 7, बस इसको यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 35x माइनस 140 इक्वल टू 30x माइनस 100, तो यहाँ से 5x इक्वल टू आ गया 40, तो x का जो मान है, या पूछा क्या हमें वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस कितना था 5x, वो कितना आ गया 40, बात खत्म। ठीक है, आगे देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। और एक चीज, जो भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप जरूर शेयर जरूर करें। देखिए इतना आपके लिए मैं कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ इतना कम टाइम मिलता है उसमें भी मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप भी का फर्ज बनता है कि आप इसके साथ जो भी आपके साथ तैयारी करने वाले हैं उनके साथ आप शेयर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि कहीं भी आप देख सकते हो एक साल में इतने ज्यादा वीडियोज मैंने डाले हैं और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यही रहता है कि जब फ्री में चीज मिलती है पूरी, तो ऐसा लगता है कि यूं ही है। ओके, थैंक यू एवरीवन।